हरे कृष्णा। पीपीएस के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम सभी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इस दिन का एक विशेष महत्व है। वह यह कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बच्चों, भगवान अलग अलग लीलाएं करने, दुष्टों का नाश करने और पाप से इस धरती को मुक्ति दिलाने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं और बलराम जी उनके साथ उनकी मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री राम बनकर आए, तब भगवान के छोटे भाई श्री लक्ष्मण के रूप में बलराम जी ने अवतार लिया और जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए और इन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी ने दिन रात प्रभु राम की सेवा की। इन 14 वर्षों में भगवान की सेवा करने में लक्ष्मण जी ऐसे लगे हुए थे कि एक क्षण के लिए भी उन्होंने नींद नहीं ली। हाँ बच्चों, एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। बलराम जी अनंत शेष के रूप में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पर प्रकट होते हैं, तब बलराम जी नित्यानंद जी के रूप में उनके साथ अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण जब इस धरती पर आए, तब बलराम जी भी उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण और बलराम के मामा थे कंस। कंस कृष्ण और बलराम को मार डालना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अनेकों असुरों को उनके पास भेजा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन सभी असुरों का नाश कर दिया। ऐसे ही एक बार कंस ने प्रलंबासुर नाम का एक असुर भेजा कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। कृष्ण और बलराम बचपन से ही साथ साथ खेला करते, अनेकों शरारतें करते, माखन चुराते, वन में गायें चराने जाते और वन में मित्रों के साथ खेलते खेलते अनेकों लीलाएं भी करते थे। तो ये जो प्रलंबासुर नाम का असुर था, वह भी एक दिन वन में पहुंचा जहां कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। प्रलंबासुर ने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया और मित्रों की टोली में घुस गया। अब भगवान तो भगवान हैं, वो तो तुरंत पहचान गए कि यह कोई असुर है, लेकिन उन्होंने अनजान बनते हुए प्रलंबासुर से कहा, आओ मित्र, बड़े दिनों बाद आए, चलो साथ खेलते हैं। कृष्ण अपने दूसरे मित्रों से बोले, आज हम सभी जोड़ियां बनाकर खेलेंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी जोड़ियां चुनी और 2 टीमें बनकर तैयार हो गईं। एक टीम के कप्तान थे कृष्ण और दूसरी टीम के कप्तान थे बलराम जी। अब इस खेल का नियम ये तय हुआ कि जो भी टीम हार जाएगी, उस टीम का हर एक खिलाड़ी जीती हुई टीम के एक एक खिलाड़ी को अपनी पीठ पर बैठाएगा और पूरे वन का चक्कर लगाएगा। अब प्रलंबासुर ये जानता था कि कृष्ण ने बहुत से असुरों को मारा था, तो उसने सोचा कि कृष्ण को तो मारना असंभव है। मैं एक काम करता हूँ, बलराम जी को मार देता हूँ। और यह सोचकर वह कृष्ण की टीम में घुस गया। अब खेल शुरू हुआ और खेल में कृष्ण की टीम हार गई। तो कृष्ण की टीम के हर एक खिलाड़ी ने जीती हुई टीम के एक एक खिलाड़ी को अपनी पीठ पर बिठाया और वन के चक्कर लगाने निकल पड़े। प्रलंबासुर ने मौके का फायदा उठाया। उसने बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाया और उनको मारने के लिए उनके मित्रों से बचाकर दूर वन में ले जाने लगा। अब जो बलराम जी हैं बच्चों, वो अपने नाम के अनुसार ही हैं। वह बल की खान हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं।
पर्वत के समान है वह। तो सोचो, जब पर्वत के समान इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली बलराम जी उस असुर की पीठ पर बैठे तो उसका क्या हाल हुआ होगा। थोड़ी ही दूर चलने पर असुर थकने लगा। अब उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह एकदम काला, डरावना नजर आ रहा था। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और उसके तीखे नुकीले दांत मुंह से बाहर चमक रहे थे। बलराम जी ने जब उसको देखा तो बलराम जी एकदम चकित हो गए कि ये क्या, यह तो एक बालक था, अचानक इसने कैसा रूप धारण कर लिया। लेकिन अगले ही पल वो सब समझ गए कि यह कोई असुर है जो मुझे मारने के लिए आया है और मुझे अपने मित्रों से दूर ले जा रहा है। बलराम जी ने सोचा आज इसे भी मजा चखाते हैं, तो उन्होंने अपने हाथ का एक घूंसा उस असुर के सिर पर जोर से दे मारा। उनका घूंसा पड़ना था और असुर खून की उल्टियां करने लगा, जमीन पर गिर गया और मर गया। अब उस असुर का इतना भारी शरीर था कि जब वो जमीन पर गिरा तो बहुत जोरों की आवाज हुई और उसकी आवाज सुनकर बलराम जी के सारे मित्र वहां दौड़े चले आए। उन्होंने आकर देखा कि वह असुर मरा हुआ है। जब उन्होंने उस असुर को देखा तो सारी बात उनकी समझ में आ गई और वह बलराम जी को गले से लगाने लगे, उनकी तारीफें करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, ऐसे हैं हमारे बलराम जी। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन हम सभी बलराम जयंती मनाएंगे और बच्चों साथ ही बलराम जी से ये प्रार्थना करेंगे कि वह भी हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं। फिर से मिलेंगे एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जय बलभद्र हरे।